तो दोस्तों कल रात में मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था। वैसे जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ फॉरेक्स में खासकर वो रात का टाइम करता है, क्योंकि न्यूयॉर्क मार्केट जो होता है वो खुलता है और उस टाइम जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसलिए मैं शाम के टाइम में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 1 मिनट का जो स्ट्रेटजी है उस पर ट्रेड करके कितने अच्छे 1:2 टारगेट बुक किए हैं। और अगर चाहता तो उससे ज़्यादा भी बुक कर सकता था, लेकिन बस यही है कि मैं 1:2 पे सेटिस्फाइड हूँ। और ज़्यादा देर तक मैं वेट करता हूँ तो जो मेरा साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा डगमगा जाती है, थोड़ा सा फियर आ जाता है कि निकल जाए, और उसके कारण दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि 1:2 पे ही मैं सेटिस्फाइड रहूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो बस ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर में धीमे धीमे अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे तो 1:3, 1:4 तक भी वेट करना सीखेंगे। फिलहाल के लिए चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने कल गोल्ड पे और GBP USD पे ट्रेड लिया है। तो सबसे पहला मेरा जो ट्रेड यहाँ पर सेटअप बनना चाह रहा था लेकिन बना नहीं। ये लगभग टाइम था, न्यूयॉर्क मार्केट खुलने वाला था, 5 बजे के आसपास है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, तो मैंने सोचा कि ये हो सकता है एक ब्रेकआउट हो जाए। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गोल्ड कल काफ़ी गिरा भी है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है एक बड़ा आ सकता है नीचे तक, लेकिन नहीं आया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते ही मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहा था। आप देखोगे जब तक पता लगता है, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि आप मानोगे नहीं, आपको 1 मिनट का लिख रहा है, लेकिन ये जैसे ही कैंडल क्लोज होती है ये रेड वाली, इसकी अगली ही कैंडल 5 सेकंड के अंदर ये यहाँ तक पहुँच जाती है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और तब तक 1 मिनट बाद ये कैंडल हो जाती है ऊपर की तरफ क्लोज। जब ऊपर की तरफ हो जाती है क्लोज तो मैं सोचता हूँ कि अभी रुक जाओ, दोबारा अगर ब्रेकआउट होता है जैसे तब ट्रेड लेता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर एक ट्रेड लाइन इसको आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर यही सपोर्ट लेकर ये मार्केट चला जाता है ऊपर। तो भाई अब ऊपर चला गया तो हमारा जो सेटअप है वो हो गया ख़राब। तो जब एक बार आपका सेटअप हो गया ख़राब तो आपको तुरंत एटलीस्ट ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मेरा तो यही रहता है कि मैंने डाउन साइड का ट्रेड बना कर रखा हुआ है। अब डाउन साइड का ट्रेड आया ही नहीं, ऊपर चला गया, बढ़िया सेटअप बना कर चला गया, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि भाई देखो अभी मेरा जो दिमाग था वो नीचे की तरफ लगा था। अब अचानक से ऊपर की तरफ लग जाए, हो सकता है वो प्रॉफिट भी दे जाए जो उसमें दिया, लेकिन तुरंत मैं नहीं जाता हूँ। कभी कभार क्या मोस्टली लॉस हो जाता है इसमें। इसलिए भाई मैं, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट ट्रैप कर देता है कि पहले वो ऊपर लेकर जाता है, बाद में फिर वो नीचे लेकर चलाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ तुरंत ट्रेड करना। तो आप देखोगे उसके बाद यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ लगभग 6:43 के आसपास। मार्केट बहुत बढ़िया यहाँ पर एक बनाता है, अगर आप देखोगे तो नीचे से ऊपर आता है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी फॉर्म कर रहा होता है, हायर हाई भी बना रहा होता है और बहुत बढ़िया ट्रेड बन रहा होता है। और एक तरह से नेकलाइन का ब्रेकआउट भी था, तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड लिया। और आप देखोगे ये एक स्ट्रैटेजी है, मैं मोस्टली W पैटर्न या ट्रिपल टॉप बॉटम या डबल टॉप बॉटम पे ही ट्रेड लेता हूँ, इसके अलावा मैं और किसी सेटअप पे ट्रेड नहीं लेता। तो यहाँ देखोगे आप लोग, तो जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होता है, ये वाला ये कैंडल आकर यहाँ क्लोज होती है, मैं ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट भी चल रहा होता है, लेकिन फिर आके ये थोड़ा सा लॉस दिखाता है और ऊपर नीचे करके यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 1:2 का वो हिट हो जाता है। और आप देखोगे तो 6:43 में मैंने ट्रेड लिया है और ये जो टारगेट है हमारा 7:15 पे, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर हमारे टारगेट हिट हो चुका है 1:2, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो अगर मैं वेट करता, देखो मैं टारगेट और स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के रखता हूँ। अगर मैं ऐसे जैसे होता क्या है ना कि मेरे पास समय नहीं रहता, मैं थोड़ा सा मेरा अलग भी काम है, तो इसीलिए मैं SL और टारगेट दोनों लगा देता हूँ, जैसे कि अगर SL होना है SL हो जाए, टारगेट होना है टारगेट हो जाए। अगर मेरे पास इतना समय हो कि मैं स्क्रीन पे सारा दिन ऐसे बैठ कर, जब ट्रेड लिया हूँ तो बैठ कर देखता रहूँ उसको, तो हो सकता है कि मैं 1:3, 1:4 तक भी वेट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर ये लगभग 1:4.81 तक का रिस्क रिवार्ड है, लेकिन भाई मैं तो 1:2 पे निकल गया, तो जो निकल गया बस निकल गया, उसके बाद फिर दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी फिर से एक स्ट्रेटजी काम कर रही है। कौन सी स्ट्रेटजी? डबल टॉप बॉटम की। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये ऊपर जाता है, ये M पैटर्न बढ़िया बनाता है, ब्रेकआउट करता है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो इस ब्रेकआउट पे, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं कभी फ्यूचर में बहुत डिटेल में बात करूँगा, लेकिन इससे पहले मेरा फेस कंप्लीट हो जाए, सेकंड फेस। जैसे ही सेकंड फेस कंप्लीट होता है वैसे ही वीडियो आ जाएगी स्ट्रैटेजी की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो। तो आप देखोगे SL हमारा सिर्फ 5 पॉइंट का मान लो और 1:2 से ज़्यादा है, 11 पिप्स हमें इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी ये काम करता है 1 मिनट के अंदर, और ज़्यादा देर आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। इसके बाद हमारा अगला ट्रेड बनता है यहाँ पे 10 बजे के आसपास, एक बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर कह सकते हो, जो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ
और यहाँ पे 1:2 तो नहीं मिलता है, लेकिन 1.2 के आसपास मिल जाता है। मैं निकल जाता हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक हमें दिख रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 मिनट में देखने को मिल जाता है कि 2-2 बार ऊपर जाके मार्केट नीचे आई होती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ से गड़बड़ हो जाए सिस्टम, इसलिए मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ 1:1 पे ही निकल जाता हूँ। 1:1.2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं 1:1 पे निकल जाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं वेट करता। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पर फिर से हमारा 1:2 टारगेट हिट होता है, एक बढ़िया पैटर्न ब्रेकआउट होता है एम पैटर्न टाइप का, और आप देखोगे तो 1:2 हमारा जो टारगेट है वो बुक हो जाता है। अगर आप देखोगे तो 11:53 पे हमने ट्रेड लिया, 11:52 पे, और जो टारगेट है वो हमारा 12:30 बजे हिट हो गया है। तो हमें ज़्यादा इसमें इसकी खासियत ये है कि ज़्यादा देर तक हमें वेट नहीं करना होता टारगेट के लिए, ना ही एसएल के लिए। आपने ट्रेड लिया, आधे घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। इससे क्या होता है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है। मतलब सबका अपना अपना नेचर होता है। मेरा क्या है कि मैं अगर ज़्यादा देर तक बैठा रहूँ ना कि ट्रेड ले लिया, अब वो ऊपर नीचे कर रहा, तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। लेकिन मैंने ट्रेड लिया, अब वो आधे घंटे में कुछ भी हो जाए, मेरा एसएल हिट हो जाए या मेरा टारगेट हिट हो जाए, मुझे संतुष्टि रहती है कि हाँ चलो मैंने ट्रेड लिया, वो सही गया गलत गया वो तो बात की बात है, लेकिन हो गया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन ट्रेड ले लिया, वो चल रहा है, तो मेंटली स्ट्रेस रहता है मुझे, तो मुझे नहीं पसंद। सबका अपना अपना नेचर है। अगर आपका नेचर है कि आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आप वैसा सेटअप ढूंढो अपने लिए। लेकिन मेरा क्या है कि मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने 1 मिनट का जो स्ट्रेटजी है वो खुद से क्रिएट किया है। ये मार्केट का पैटर्न है, सभी लोग जानते हैं, बस जो इस पर फोकस करता है वो ट्रेड करता है। इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि फिर 11:30-12 बज ही जाते हैं, तो खाना पानी खा के हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, क्या ज़्यादा ट्रेड, वैसे भी 1-3 ट्रेड हो गया। उसके बाद एक GBP USD भी मैंने शायद 5 बजे के आसपास लिया था, ये बना होगा, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ कहाँ है, 1 सेकंड रुक जाओ। 5 बजे के आसपास शायद था, लंदन मार्केट बंद, न्यूयॉर्क मार्केट खुलने वाला था, ये रहा। यहाँ पे होता क्या है कि मेरा जो टारगेट है वो ये तो मैंने बुक कर लिया था, वरना जो भाई एसएल हिट होता खतरनाक वाला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया पैटर्न ब्रेकआउट होता है, और यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ लगभग मान के चलो 5:56 के आसपास ट्रेड इंटर करता हूँ, और जैसे इंटर करता हूँ मेरा लॉस दिखाने लगता है। ठीक है, लेकिन उसकी अगली 2-3 कैंडल के बाद एक बढ़िया सा नीचे की तरफ मेरे फेवर की तरफ आता है और फिर घूमने लगता है। और 7:15 पे पता नहीं कौन सा न्यूज़ आता है, मुझे नहीं मालूम था, गोल्ड में भी और उसमें भी काफ़ी तगड़ा मूव आता है अप साइड की तरफ। देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर यहीं कहीं मैंने एग्जिट कर दिया था अपना ट्रेड, क्योंकि बहुत देर से घूम रहा था, तो मुझे लगा कि निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, और जैसे निकलता हूँ मार्केट भाई साहब देख रहे हो कितना तगड़ा टारगेट मतलब ऐसा हिट करता है। तो यही है, कल का दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। लगभग जितने ट्रेड लिए सब, जितने ट्रेड लिए सब में ही टारगेट हिट हुए। एक में 1:1 था, बाकी सब में 1:2, इसमें भी 1:2 ही है, लगभग 1:1.9 है। और एक ट्रेड तो हमारा गोल्ड में एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और इसमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा जाता है। अगर आप लोग भी स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हो तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बहुत जल्द वीडियो आएगी, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मेरा जो फेज़ 2 है वो कंप्लीट हो जाए। इससे कि क्या रहेगा कि एक मैं आप सभी को डाटा दिखा सकता हूँ कि हाँ ये स्ट्रेटजी ने मेरे इस फेज़ को कंप्लीट करने में मदद किया है, मैंने इतने ट्रेड लिया है, इसकी मदद से इतना प्रॉफिट हुआ है, और ये फेज़ 2 भी कंप्लीट हुआ है। तो इससे आप सभी को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब ऐसे में उठ के आके कोई भी स्ट्रेटजी बता दूँ, 4-5 प्रॉफिट दिखा दूँ, तो आपको तो भरोसा हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ ये काम करता है, मैं भी आँख बंद करके ट्रेड करूँ। अब जब मैं आपको दिखा दूँगा कि देखो इस स्ट्रेटजी की मदद से मैंने इतने प्रॉफिट किए हैं, मैंने अपना फंडिंग अकाउंट का फेज़ 2 भी कंप्लीट किया है, तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम करता है, और मैं इस पर आँख बंद करके ट्रेड ले सकता हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।